दिलीप मंडल को सोशल मीडिया पर लिंच करने वाले हमलावरों की हकीकत सामने आ गई है। राफेल गांधी नाम से जो कांग्रेस के राहुल गांधी का फोटो लगाए हुए हैं, डॉक्टर निम्मो के नाम से जो मेहुल चौकसी का फोटो लगाए हुए हैं, नीरव मोदी का फोटो लगाए हुए हैं, सब के सब शातिर मनुवादी हैं। किसी ने ठीक लिखा है कि पहले ये अपने परिवार में पता करे कि इनके परिवार के लोग बीजेपी को वोट देते हैं और किसको। उत्कर्ष सिंह, सोचिए, संघी, जो आईएमसी में रोहित वेमुला पर सवाल उठा रहा था, वो भी कल दिलीप मंडल को लिंच कर रहा था। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग चाहते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। एक भाई मारेगा राइट विंग, एक भाई लेफ्ट विंग बनकर सहलाएगा। अच्छा नाम दिया है क्रांति कुमार ने, लिबरल कोबरा, सेकुलर कोबरा और राइटिस्ट कोबरा। ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आज सबसे ज्यादा दिलीप मंडल के पक्ष में पूरा बहुजन समाज खड़ा है और एक एक करके मैं सारे वीडियो बताऊंगा, सारे ट्वीट्स वो पढ़ के बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर आज चल रहा है। और दिलीप मंडल ने सबकी पोल खोल दी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है, क्रांति कुमार ने ट्वीट किया, 1949 के नवंबर माह में आरएसएस का संविधान का विरोध किया। संविधान के विरोध में अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा और इसी साल दिसंबर में हिंदू कोड बिल का विरोध किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस के समर्थन में कई हिंदू संगठनों का जुलूस निकला। सोचिए, हो सकता है कि कोई बीजेपी का विरोधी हो लेकिन वो संघ का समर्थक होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। मुकेश मोहन ने एक ट्वीट किया है जो मैं बता रहा हूं, एक एक करके परत खोल दिया इन लोगों ने। और ये देखिए, ये है वो शख्स जो जिसका नाम है राफेल गांधी नाम से ट्वीट करता है। बाबा साहेब पर भी इसने भद्दा कमेंट किया है। कल जाकिर अली त्यागी इसके साथ हम यहाँ मिला रहे थे। ये मुसलमानों के बारे में क्या लिखता है सो सोचिए। इस्लामिस्ट आर सो बिग, इस्लाम बहुत कमजोर है, इस्लाम पर सवाल उठा रहा है। सुन्नीज आर किलिंग सियाज और फॉर नो रीजन, दे मस्ट लर्न फ्रॉम हिंदूज, वी डोंट इवन टच आवर दलित ब्रदर्स। सोचिए, झूठ भी कितना बोलता है। भारत का एनसीआरबी का आंकड़ा है, भारत में सबसे ज्यादा हत्याएं जाति के नाम पर होती है। सोचिए तो ये लोग कितने बड़े झूठे हैं, फ्रॉड। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए और इनके फेक आईडी पर भी लोगों को बात करनी चाहिए। सोचिए, ये है आलोक चिक, इन्होंने लिखा है दिलीप मंडल पर हमला करने वाला ये जो शख्स है जिसका नाम है उत्कर्ष सिंह, ये पहले भी एलविस यादव गमला चोर कह रहा था, जो मैंने उस पर सवाल उठाए थे। मैंने कहा था आरोपी को आरोपी कहा जाए। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर मोनू मानेसर पर आरोप दर्ज है तो उसकी जांच हो, आरोपी की गिरफ्तारी हो लेकिन आप किसी एलविस यादव को कैसे गमला चोर कह सकते हैं? ये उत्कर्ष सिंह उसको गमला चोर कह रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन आरोपी को आरोपी कहेंगे, आप चोर को चोर। मोनू मानेसर को जोड़ दिया गया एलविस यादव से। एलविस यादव का मोनू मानेसर से क्या लेना देना है? तो ये शख्स अभी मैंने देखा, ये वीडियो पुराना, ये कह रहा है कि हमारे समाज में, मतलब वो जिस समाज में है उस समाज में गाली गलौज ये सब बहुत जायज है। निधि रतन ने ट्वीट किया है, दिलीप मंडल के पक्ष में सॉलिडारिटी दिखाई है, तमाम बहुजन समाज के लोग उनके साथ खड़ा है। जो सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल नाम ही काफी है मनुवादियों को चूल्हे हिलाने के लिए। चौबे छौबे को लगता था वही डिप्लोमेटिक होते हैं। दिलीप मंडल ने पोल खोलकर रख दिया। कंचन यादव ने ट्वीट किया है, तेरे जैसे लोगों को मैं चपरासी भी न बनाऊं, मैं जाति से ब्राह्मण हूं पर मैं दलितों के साथ खड़ा होता हूं। सोचिए अहंकार। मैं उन लोगों की भी मदद करता हूं, अपने आप में एक जातिवादी घमंडी ब्राह्मणवादी और सामंतियों की भाषा है। एक गिरोह बनाकर कुछ जातिवादी लोग प्रोफेसर दिलीप मंडल सर पर हमला कर रहे हैं। सोचिए, अरे हम तो जानते ही हैं, गरीब दलित पर अत्याचार, मिडिल क्लास दलित का शोषण और अमीर दलित को दामाद बनाने की परंपरा कौन लोग कर चलाते हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। यह व्यक्ति निहायत बदतमीज और घनघोर जातिवादी है। सोचिए, ये नवीन जय हिंद, ये भी कल दिलीप मंडल पर हमलावर था। स्वाति मालीवाल के ये पूर्व पति हैं, इनका डिवोर्स हो चुका है और ये आम आदमी पार्टी का नेता है। सोचिए आप, दिन में तो अभिमन्यु बना फिर रहा था, रात में भाग गया रे भगोरा, गीदड़ कब से शेर बनने लगा रे। सोचिए, बीजेपी से सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुजन समाज का हितैषी है और उसकी जातिवाद खत्म हो जाएगी। ये चाहते हैं इनके दो पार्टी हैं, एक कांग्रेस एक बीजेपी, या बहुत सारी पार्टी हो सकती है। वोट से मत समझिए, पार्टी के एजेंडा से मत समझिए। जातिवाद बहुत ऊपर की चीज है, वोट किसी को दे सकते हैं, जातिवाद नहीं छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी का मामला को उठाया है जहां ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। और ये देखिए राफेल का एक और ट्वीट,
ब्राह्मण और राजपूत तो पानी पीकर पेट भरेंगे और फिर से चेस्ट बम्प करेंगे। सोचिए आदमी कितना कास्टिस्ट और जातिवादी है। इसको लेकर दिलीप मंडल ने नहीं, लेकिन नितिन मेश्राम ने खड़गे साहब को रिट्वीट किया है और राहुल गांधी को रिट्वीट किया है कि क्या आप ऐसे विरोधियों को झेल सकते हैं, ऐसे कास्टिस्टों को। इस दलित विरोधी शख्स को आईएनसी इंडिया, राहुल गांधी, खड़गे, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस क्यों सपोर्ट करते हैं? क्या आप सब इस दलित विरोधी और जातिवादी राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं? क्यों पाल रहे हैं इसे आप लोग? ये तमाम सवाल हैं जो पैदा हो गए हैं। सेकुलर कोबरा, वामपंथी कोबरा और लिबरल कोबरा तीनों आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी का विरोध करेंगे, उनके खिलाफ लिखेंगे और आप लोगों को आनंद आता है। लेकिन ये तीनों कोबरा जाति और वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक होते हैं, आरक्षण मिटाने की भी चाहत रखते हैं, मौका मिलते ही अपना असली रूप दिखा देते हैं। तो सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में जाति सबसे अहम है। आज राजस्थान में जिस तरह से आकाश आनंद की रैली हो रही है, कल जो है एक बार फिर से बड़ी रैली है जयपुर में चंद्रशेखर आजाद की, और अब छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने एक बड़ी रैली निकाली और ये उत्कर्ष सिंह है, ये भी डॉक्टर दिलीप मंडल के लिंचिंग में शामिल था, जिस तरह से कास्टिस्ट रिमार्क पास कर रहा था। सोचिए ये आईएमसी से इस तरह से कर रहा है, ये आईएमसी के समय से ही घोर कास्टिस्ट है और इसके कास्टिज्म कई बार पकड़े गए। सोचिए कोई कांग्रेस में हो सकता है, बीजेपी में हो सकता है, इसका मतलब आप उसके साथ जातिवादी सुलूक करेंगे। थैंक यू प्रोफेसर दिलीप मंडल फॉर गोइंग टू फेक आईडी। राफेल गांधी और नीरव ये दोनों फेक आईडी है, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा SC ST OBC के दोनों खिलाफ हैं और इन पर कार्रवाई की जाए। सोचिए ये लोग कितने डरपोक हैं। ये बीजेपी से लड़ेंगे, ये मोदी जी से लड़ेंगे, जो अपनी आईडी छुपा रहे हैं, जो अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते हैं। आप सोचिए। परविंदर ने लिखा है, निमो यादव, जाकिर अली त्यागी, उत्कर्ष सिंह सब पत्रकारिता का कभी नहीं जानते हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल से असहमति है तो क्या तुम लोग उनको बुलाकर उनकी लिंचिंग करोगे? उत्कर्ष सिंह, तुम्हारा तो इतिहास रहा है, जब तुम आईएमसी में थे तो रोहित वेमुला की शहादत तुमको झूठी लग रही थी। जाकिर भाई को SC कोटे में आरक्षण चाहिए। सवर्ण मुसलमानों का एक बड़ा तबका पसमानदा मुसलमानों का हक खाकर बहुत बकैती करता है। निमो यादव की तो पहचान ही नहीं है, यह कोई जरूर परजीवी मनुष्य हो सकता है, यादव टाइटल लगाकर यादवों को बदनाम कर रहा हो। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना करेंगे, लेकिन इनके घर वाले बीजेपी को वोट देते हैं। विश्वास न हो तो किसी से पता कर लीजिए। राफेल गांधी अगर इसी तरह लिखता रहा तो आईएनसी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। दलितों, पिछड़ों और इन समुदाय के नेताओं पर इसके अभद्र ट्वीट निकाल कर लोग पोस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग को बताना चाहिए कि यह उनकी पार्टी का आदमी है या नहीं है। इसकी सारी खबरें सोशल मीडिया है, इसके सारे पाप गिने निकले हैं। ये बेशर्म आदमी निम्मो यादव लगाता है और देश के 85% आबादी से नफरत करता है। कौन है तू, असली नाम बताइए। पक्का मनुवादी है। व्हाट इज द यूज ऑफ रिजर्वेशन व्हेन नन ऑफ द SC ST OBC इन द टॉप 3? सोचिए ये इस तरह का मनुवाद फैलाता है। और क्रांति कुमार आदे लिखते हैं, सोचिए जहां से बहस शुरू हुई थी, के कामराज जब 1954 में मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री बने तब राज्य की साक्षरता दर 60% थी, 7%। अपने मुख्यमंत्री काल में 18,000 नए स्कूल खोले, उनके शासनकाल में साक्षरता दर बढ़कर 37% तक पहुंच गई। उन्होंने केवल 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई की थी। मृत्यु के समय उनके पास केवल 130 रुपए और 4 धोती थे। तो सोचिए ये लोग किस तरह की लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा लोगों वही चुनाव लड़े। सवाल ये है, 2015 में शर्मा जी सेकुलर पुत्र की मोदी सरकार से उम्मीद है। वी शुड हैव पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन रिजर्वेशन नाउ। वाई? ये सोचिए राफेल गांधी है जो कह रहा था कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो। ये पहले घोर संघी था, बीजेपी का था, अब इसने पार्टी बदल लिया। ठीक वैसे ही जैसे ज़्यादातर कांग्रेसी बीजेपी में चले जाते हैं। और ये बहन जी पर भी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी ये बहुत ही घिनौना ट्वीट कर चुका है। बहन जी के सूट एवं सैंडल देकर इनका जातीय दम आहत हो जाता है। सोचिए बहन जी के सीएम बनने पर इन्हें कितनी पीड़ा होगी। फॉरगेट द BSP MLA, इवन द BSP चीफ विल वॉक आउट ड्यूरिंग वंदे मातरम इफ शी इज नॉट वियरिंग हर फेवरेट स्वीट एंड सैंडल्स। इस तरह की ये घोर कास्टिस्ट लोग हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में आप सांप पर भरोसा कर लीजिए लेकिन मनुवादी पर नहीं, चाहे वो कुछ भी बोले। बिन मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बसपा ने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। ये भी सोशल मीडिया पर खबर वायरल है। नितिन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। तो अब वो दिन दूर नहीं, अब आप बहुत ज़्यादा बच नहीं सकते हैं। ये देखिए, फेक अकाउंट्स राफेल एंड नीरव मोदी शुड बी इमीडिएटली सस्पेंडेड। GOI उन्होंने अमित शाह और हॉनरेबल HMO इंडिया को ट्वीट किया है, जिसके बाद आई एग्री ऑल्सो टैगिंग अमित शाह।
तो जुबैर मोहम्मद जुबैर ने भी टैग किया, प्लीज इशू ए डायरेक्टिव टू ट्विटर टू सस्पेंड ऑन अकाउंट। सोचिए सोशल मीडिया पर किस तरह के लोग हैं ये, और ये लोग फर्जी खबरें चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 मई 2023 के जजमेंट के बाद ऑडिट फर्म डेलॉयट ने अपने भारत में बिजनेस समेट लिया है। डेलॉयट कंपनियां खुद को अलग कर चुकी है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं। और सोचिए मेरठ माफ कीजिएगा, किस तरह से लगातार मुसलमानों के घर पर लगातार बीजेपी शासित यूपी में दौर जारी है। मथुरा में उत्तर प्रदेश में 135 मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला है। इसके खिलाफ ये लोग, सोचिए ये लोग मजे ले रहे हैं ताकि मुसलमानों पर अत्याचार हो, दलितों पर अत्याचार हो, पिछड़ों पर अत्याचार हो, इनको लोग वोट दे दे। मुकेश सहनी औरंगाबाद जिले में अपनी यात्रा पर पहुंच गए हैं। तो लगातार सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 2 मुस्लिम युवाओं के साथ जो मारपीट हुई है उसकी भी खबर है। और ये देखिए, ये है वो शख्स राफेल गांधी बाबा साहेब पर तंज कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अमित शाह को दलित के घर में भोजन करते देख अम्बेडकर जी को भी चक्कर आ गया, कुर्सी लेनी पड़ी। इस तरह के तंज करता रहा है ये। कुछ अम्बेडकर ने इस पर सीधे सीधे हमला किया है। जातिवाद तो इसके खून में भरा है। राफेल का एक और ट्वीट देखिए, जैकेट मोदी की, कुर्ता मायावती का और पगड़ी मनमोहन की। अबे तू कौन सी पार्टी का है? सोचिए किस तरह से बहुजनों, ये बड़े नेता अभी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन पर ये तंज कर रहा है, अठावले साहब पर। फोटो में महेंद्र कुमार यादव है। ओबीसी SC ST बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है। महेंद्र ने जनरल क्रेड परीक्षा में 206 अंक लिए 300 में। JRF है, उसके बाद भी उनको बढ़िया कॉलेज नहीं दिया गया। तो लगातार जातिवाद भी चलता रहेगा। फॉरगेट, तो सोचिए ये राफेल हैं या ये सब लोग हैं, ये जातिवाद के वो सांप हैं जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत में कोई कांग्रेसी हो सकता है वोट देने के लिए, कोई बीजेपी हो सकता है वोट देने के लिए, कोई लेफ्ट हो सकता है, ममता बनर्जी हो सकता है, नवीन पटनायक हो सकता है, लेकिन जातिवादी न हो इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए कोई बीजेपी के खिलाफ लिखे उसको सर आंखों पर मत बैठाइए, उसकी जाति चेक कीजिए। जैसी SC ST OBC के और किसानों के कॉन्स्टिट्यूशनल हक की बात कीजिएगा, ये लोग बहुत शातिर हैं। ये प्रो मुस्लिम दिख सकते हैं, प्रो हिंदू दिख सकते हैं, कि उनको पता है दोनों में फ़ायदा इनका है। ये चाहते हैं कि एक बार मारे तो हमारे साथ हैं लोग, फिर इस हाथ से सहलाए, फिर इस हाथ से मारे, तो ये सब ये चाहते हैं SC ST OBC, मुस्लिम समाज, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी सब इनके पीछे पीछे चले और ये बदल बदल कर पार्टी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, मलाई खाएं। इन लोगों से सावधान रहिए। बहुजन हितों की रक्षा बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां ही करेंगी या बहुजन नेता ही करेंगे, क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान नहीं। और जाति है वो जाति नहीं है। तो ग्रीन ग्रास में ग्रीन छुपे हुए ग्रीन स्नैक से ज़्यादा सावधान रहिए। जो सामने से दुश्मन दिखाई दे उससे तो लड़ा जा सकता है, इनसे कैसे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन दिलीप मंडल लगातार पोल खोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर सब बेनकाब हो रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।